ये कौन सी दुनिया के हैं जो श्राद्ध नहीं करते हैं। तो हमारी मजबूरी है श्राद्ध नहीं करने की। ये चावल हैं और थोड़ा सा ये है आलू, 4 आलू, 2 टमाटर और 4-5 हरी मिर्ची और 1 कटोरी है चने की दाल। और थोड़ा सा इसमें जो भी होगा दक्षिणा अपने तरफ से ये दूंगी। वैसे तो ये दिखाने की चीज़ नहीं है। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री माहुड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहुड़ी के ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और घर का मेरा सुबह वाला जो भी होता है काम काज हो चुकी है। और सिर्फ मैंने नाश्ता नहीं किया है। नाश्ता मैंने इसलिए नहीं किया है, मेरे को जाना है मंदिर। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा और आप भी सोच रहे होंगे ये कौन सी दुनिया के हैं जो श्राद्ध नहीं करते हैं। तो हमारी मजबूरी है श्राद्ध नहीं करने की। नहीं तो अपने पितरों का जो ये पितर पक्ष चल रहे हैं इनमें अपने पितरों को याद करना या उनका श्राद्ध करना किसे नहीं अच्छा लगेगा। पर यह हमारी मजबूरी यह है कि हमारे पूरे गांव में जितने भी लोग हैं वहाँ पे 100 से ज़्यादा घर हैं, चाहे गांव में रहते हैं या शहरों में लोग रहने लगे हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी से ऐसा चला आ रहा है कि वहाँ पे श्राद्ध नहीं होते, मतलब श्राद्ध कोई भी नहीं करता। और वो क्यों नहीं करते? क्योंकि जो भी श्राद्ध करना चाहता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत अपने घर में आ जाती है। जब मेरे ससुर जी इस दुनिया को छोड़ के गए तो उनकी बरसी आने वाली थी। तो बरसी के टाइम पे ये था कि मेरी माताजी ने इनसे पूछा, यानी कि मेरे हस्बैंड से पूछा कि तुम बरसी पर कब जा रहे हो, ऐसे बातचीत होने लगी। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो श्राद्ध करते ही नहीं है। तो ऐसा था कि उन दिनों जैसे कोई लोग जैसे होता है ना कि नई पीढ़ी के लोग थोड़ा सा अपना मतलब ये सोचते कि हम होशियार हैं कि पुराने लोग ऐसा क्यों नहीं करते। किसी भी काम में होता है, चाहे हम भी करते हैं हाँ अपने माँ बापों के लिए, चाहे अपने सास ससुर के साथ कि भाई अपना थोड़ा सा जो हम नए जनरेशन वाले होते हैं या मेरे बच्चे हैं कुछ अपना थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं किसी भी काम के लिए। तो बहुत से लोगों ने श्राद्ध किया, यानी कि बरसी की, तो कुछ न कुछ विघ्न बाधा घर में हो जाती थी। तो इन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी करते हैं। तो हम जब मेरे ससुर जी की बरसी की तिथि आई और मेरे चाचा ससुर जी थे, उन्होंने भी कहा कि हम तो श्राद्ध नहीं करते हैं बेटा, तुझे करना है तो तुम देख लो। उन्होंने भी मना नहीं किया एकदम से। अपने बच्चों को तो आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर सकते हो, लेकिन दूसरों को किसी को नहीं बोल सकते। तो चाचा ससुर जी ने इनसे इतना कहा तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं बरसी कर लेता हूँ, उसके बाद श्राद्ध नहीं करूँगा। तो बरसी जो थी गाँव में ही करनी थी हमने, और गाँव में ही मेरे ससुर जी की स्वर्गवास हुआ था। जो भी पंडित जी ने सामान मंगाया वो सारा सामान हम यहाँ से लेके गए। और वहाँ जाके क्या हुआ कि मेरी जेठानी लगती है, वो बहुत दिनों से बीमार थी। हम गए तो मेरे ससुर जी का 4 दिन बाद बरसी होनी थी, तो उनकी डेथ होगी, यानी कि जो महिला बीमार थी उनकी डेथ होगी 4 दिन पहले। तो हमारे पंडित जी ने कहा कि इन दिनों तो ये श्राद्ध नहीं हो सकता है। तो मरने के बाद जो भी परहेज़ किया जाता है खाने पीने का, जो भी होता तेल का साबुन का जो परहेज़ होता है वो परहेज़ हमने भी करना था क्योंकि हमारे परिवार की थी। तो उन्होंने कहा जब इनकी 13वीं हो जाएगी और 13वीं के बाद हमारे उसमें 15 दिन में एक क्रिया और होती है, उसे बोलते हैं ढूँ टिपण, यानी कि ढूँ को बोलते हैं, पत्थर को बोलते हैं। उसको उठाते हैं, यानी कि जिनकी डेथ हुई है तो जो भी क्रिया कर्म जो बेटा करता है तो वो बेटा जाता है नदी में नहाने के लिए और वो डुबकी लगा के एक पत्थर उठाता है नदी से। तो उस पत्थर को ले जाना होता है, एक पितरों का थान बनाया होता है। थान बोलते हैं मंदिर को, तो हम थान ही बोलते हैं पितरों का जो होता है। तो उस मंदिर में उनको वहाँ पर रख देना है, यानी कि पिताजी मरे हैं तो पिताजी का रूप मान लें, चाहे माँ मरी है माँ का रूप मान लें। तो उस पितरों के थान में वैसे लेडीज़ तो हम नहीं गए आज तक, जाती भी होंगी पता नहीं, मैंने नहीं देखा है। तो वहाँ पे पत्थर ही पत्थर मिलेंगे इस तरह के। तो वहाँ पर फिर कुछ पकवान पकाए जाते हैं उनके नाम से। और ये मैं एक और बात आपको बता देती हूँ, जब मतलब जब भी बेटा नहाने जाता है तो उसको बोला जाता है कि भैया पहले पत्थर को देख ले अच्छे से, जो पत्थर उठाना है उसे नदी में पहले देख लो, क्योंकि जिस पत्थर पर हाथ लगता है ना तो वो पत्थर उठाना ही पड़ता है, चाहे वो छोटा सा है चाहे वो बहुत बड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है बड़े पत्थर पर हाथ लग जाता है, ऊपर से वो छोटा ही दिखता है, लेकिन नदी के नीचे ना जो बालू रेता होता है उसमें नीचे तक डूबा रहता है, तो उसे ही उठाना पड़ता है। तो इसलिए बोलते हैं कि भैया एक नज़र पहले देख लो, फिर डुबकी लेके उसी पत्थर को उठाना है, फिर उस पत्थर को लेके पितरों के थान में ले जाते हैं।
तो उन्होंने कहा पंडित जी ने कि जिस दिन यहाँ पितरों के थान में वो पत्थर उठा के लाएंगे उस दिन आप ये बरसी कर लेना। तो हमने कहा ठीक है। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद भी कुछ तो कुछ विघ्न बाधा हो गई, तो इन्होंने कहा कि छोड़ो अब नहीं करते और अगले साल देखेंगे। फिर इनकी छुट्टियां भी पूरी हो गई थी, ये दिल्ली को आगे, जो सामान सुमून था वो फिर कितने दिनों तक रखा रहा। फिर अगले साल हमने सोचा पंडित जी से पूछेंगे, भाई तिथि निकाल दो जो भी करना है। तो अगले साल भी कुछ न कुछ हो गया था, तो फिर उसके बाद हमने कराई नहीं। तो जो सामान पंडित जी का जो मंगा रखा था उस सामान को हमने अपने पंडित जी को नहीं दिया। हम गए, हमारे उत्तराखंड में वृद्ध केदारेश्वर एक मंदिर है शिव जी का, बहुत मान्यता है उनकी और वो प्रचलित है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जाके मेरे सास उन जो भी वो सामान था वो सामान वहाँ उन पंडित जी को दे के आ गए। तो ये हमारी मजबूरी है, ये हम ही नहीं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है कि हम श्राद्ध करते ही नहीं। अब जो मैं ये पंडित जी को देने जाती हूँ, जो भी मेरे श्रद्धा से होता है, जो भी मैं दे सकती हूँ, वो इसलिए देती हूँ कि मेरी माताजी ने मेरे को कहा कि बेटा अगर श्राद्ध तुम्हारे उसमें नहीं करते हैं तो कम से कम अपने पितरों के नाम से इतना तो दान दक्षिणा जो तुमसे बनती है, जो भी हो सकता है वो दिया करो। तो अपनी माँ से मैंने पूछा कि क्या देना, तो मेरी माँ ने कहा देने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हारी जितनी क्षमता है उतने चीज़ें तुम देना। तो मैं उस दिन से जो मेरे से बनता है, जो उस समय उपलब्ध है मेरे घर में, तो वो मैं दे के आती हूँ। तो इस मजबूरी के कारण कोई भी हमारे गांव के लोग कोई भी नहीं करता। कभी कोई कर भी लेता है तो बरसी करता है, तो बरसी करने के उपरांत कुछ न कुछ विघ्न बाधा जरूर होती हैं, चाहे परिवार में हो जाए चाहे घर में ही हो जाए, तो कुछ ना कुछ होता है। इस डर की वजह से हम ये श्राद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि हमें खपता नहीं वो चीज़। मेरे मायके में तो होता है और मैंने आज तक कहीं भी ये चीज़ नहीं सुना कि ये श्राद्ध नहीं होता है। पता नहीं भैया उस गांव में क्या ये श्राप मिला हुआ है, क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता। तो मेरी माँ ने इसीलिए मेरे को कहा, तो मैं जाती हूँ, जब भी देने जाती हूँ। वैसे तो मैं शाम के टाइम अपने पितरों को हमेशा याद करती हूँ, ये नहीं कि आजकल पितृपक्ष चले हैं तो ये तभी याद करना उनको, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है। चाहे मायके के पितर हैं चाहे ससुराल के पितर हैं, सबको याद करती हूँ। लेकिन यह है कि पितर पक्ष आजकल चले हैं तो 2 बार आते हैं श्राद्ध, एक अभी ये शरद वाले हो गए और एक बाद में आते हैं जो चैत्र के महीने में आते हैं। तो दोनों पक्षों में जो भी श्राद्ध आते हैं तो मैं ये दे के आती हूँ। और पहले या दूसरे श्राद्ध में दे के आती थी, अमावस्या तक कभी भी दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो यह है हमारा कारण श्राद्ध नहीं करने का। आप लोग सोचोगे कि भाई ये कौन सी दुनिया से आए हैं, श्राद्ध क्यों नहीं करते, तो हम इसलिए श्राद्ध नहीं करते। तो पहले जाती हूँ मंदिर, फिर उसके बाद आके नाश्ता करूँगी। और किचन पूरा फैला पड़ा है कल की तरह। कल मैं अपने टीथ को दिखाने गई थी, उसके बाद वहाँ से आके किया था मैंने सारा काम। कल भी जल्दीबाजी में रही, पर यह है कि आज घर पर जल्दी आ जाऊँगी। थोड़ा सा जाना है वहाँ पे और अपना दे के पूजा पाठ करके आ जाऊँगी। तो फिर उसके बाद नाश्ता करके सारा काम फाइनल करूँगी। तो यह है चावल, और यहाँ पे मैंने 4 आलू, 2 टमाटर और 4 हरी मिर्ची रखी है। और ये है 1 कटोरी चने की दाल, और इसमें दक्षिणा रखूँगी। तो ये दे के आ जाती हूँ मैं पंडित जी को। और कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं रास्ते में जा रही हूँ, कोई मिल जाता है, महिला मिल जाती है मांगने वाली, वो बोल देती बेटी मेरा घर का चूल्हा जला दे, मुझे दे दे, जो भी बोलती है। तो मैं कभी कभी उन्हें भी दे देती हूँ। तो मंदिर गई थी मैं 10:30 बजे और 11:30 होने वाले, अभी हुए ही नहीं, मतलब हाँ 5 मिनट बाकी है। तो मंदिर में 1 घंटा लग गया मेरे को। यहीं पर नज़दीक जहाँ पे मैं आप लोगों को पार्क की दिखाती हूँ ना कि पेड़ दिख रहे हैं, उससे थोड़ा सा आगे जाके है मंदिर। तो मंदिर में गई और पंडित जी को जो मैंने निकाल रखा था पितरों के नाम से वो दे के आई, और वहाँ पर थोड़ा सा धूप बत्ती पूजा अर्चना जो भी थोड़ी बहुत आती है वो करी, और पानी चढ़ा के फिर आई हूँ घर पे। अब घर में जो है किचन पूरा फैला पड़ा है, यानी कि कुछ भी नहीं समेटा मैंने। मैं जल्दी में गई, मैंने कहा लेट हो जाएगी कि पंडित जी ना फिर वहाँ पे साफ़ सफाई करते और 12 बजे तो वहाँ के कपाट बन जाते हैं, और वहाँ पे लगी भीड़। मुझे ध्यान नहीं रहा आज शनिवार है, शनिवार को लोग शनि देवता को तेल चढ़ाने के लिए, दिया बत्ती करने के लिए लेट तक आते हैं, बहुत देर तक। वैसे तो 12 बजे बंद ही हो जाते हैं कपाट, पर आज के दिन मतलब देर तक रहता खुला, मतलब पूजा पाठ करने वाले बहुत देर तक आते हैं। और मेरे को ना वहाँ पे वीडियो बनानी चाहिए थी। आज पंडित जी ने नंदी जी का इतना अच्छा श्रृंगार कर रखा था ना, मैं बहुत देर तक तो आज नंदी जी को ही देखते रह गई।
सही में बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। शिव जी का भी करा होगा उन्होंने श्रृंगार, लेकिन यह ना वहाँ पे पानी चढ़ाने वाले आते हैं तो वो धुल जाता है, चंदन से, रोली से, इस चीज़ से वो करते हैं श्रृंगार उनका। और जो नंदी जी हैं वो बड़े हैं, वो साइड में, उनमें पानी नहीं चढ़ाते क्योंकि वो पानी पूरा नीचे फर्श में बिखर जाता ना, तो फिसलने का डर रहता है। तो एक छोटे से नंदी जी और रखे हैं शिवलिंग के पास, उसमें ही पानी डालते हैं। तो बहुत अच्छा श्रृंगार कर रखा था। और लड्डू गोपाल जी हैं उनके वहाँ पर रखे हुए, और आज मैंने बहुत सारे लड्डू गोपाल देखे वहाँ पे, और मेरा मन कर रहा था यार मैं वीडियो बनाती अच्छा होता। तो चलो कोई नहीं, अब नवरात्रि में जाऊँगी तो उस दिन बना के आऊँगी वीडियो। लड्डू गोपाल का स्नान कराती हूँ तो उसके बाद तुरंत ही उनके वस्त्र भी धो देती हूँ। आज मैं जल्दी में थी, उनके वस्त्र वैसे ही रखे हुए, तो पहले उनके वस्त्र धो देती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ, फिर उसके बाद किचन पूरा संभालूंगी। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।